दोस्तों, क्या आपने कभी फ्रिज की मदद से रोटी बनाई है? और अगर नहीं बनाई तो आज की वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्रिज की हेल्प से आप रोटी कैसे बना सकते हो। गैस की मदद से तो आप हमेशा रोटी बनाते आए हो, आज एक बार फ्रिज की मदद से भी आप रोटी बनाते देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए। तो पहली टिप्स ये है दोस्तों कि हमारे पास कुछ लकड़ी के बर्तन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेलन है, अब मुझे इसे नहीं यूज़ करना, तो इसे मुझे रखना है। तो आपने देखा है कि हम रख देते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, फंगस हो जाता है। तो आप जो भी लकड़ी का बर्तन अब स्टोर रूम में रखने जा रहे हैं कि अब इसका उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उसे रखने से पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से प्याज की कुछ स्लाइसेस ले लेना है या प्याज के छिलके ले लेना है और उस लकड़ी के बर्तन के ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से रब कर देना है। इससे क्या होगा, आप स्टोर रूम में 4 साल 5 साल 10 साल आपका जो बर्तन है ना पड़े पड़े पड़ा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर फंगस नहीं लगेगा, कीड़े नहीं लगेंगे, वो कीड़े उसे खाएंगे नहीं, उस वुडन को सड़ाएंगे नहीं, उस लकड़ी के बर्तन को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्याज की स्लाइसेस ले लेना है और प्याज की स्लाइसेस की हेल्प से पूरे लकड़ी के बर्तन के कवर को, यानी कि प्याज का जूस लगा देना है। आप चाहो तो मिक्सर में जूस निकाल लीजिए और कॉटन की हेल्प से पूरे बर्तन के ऊपर आप जूस लगा दीजिए और उसके बाद आप स्टोर कर रखिए। आप देखेंगे कि आप जब भी वो बर्तन निकालेंगे उसमें किसी प्रकार के मकड़े जाली भी नहीं पड़ेंगे और साथ ही साथ वो जो लकड़ी का बर्तन है आपका, वो उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे इसमें फंगस लग गया है ना, पड़े पड़े फंगस नहीं लगेगा। और ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहते हैं तो। आई होप ये टिप्स पसंद आई हो। आते हैं हमारे अगली टिप्स के ऊपर। दोस्तों, इस प्रकार से रबर बैंड हम हमारे घर में रखते ही हैं क्योंकि हमें ज़रूरत होती है और ये बहुत इजीली 10 रुपये की पॉलीथीन आती है जिसमें बहुत सारे रबड़ हो जाते हैं। लेकिन गर्मी के सीज़न में आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी में ये जो रबड़ है आसपास चिपकने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी फ़िलहाल 44 टेम्परेचर चल रहा है। रबड़ चिपक जाते हैं क्योंकि इनका जो प्लास्टिक है वो पिघल जाता है। तो आपको क्या करना है, या तो इसके अंदर टेल्कम पाउडर डाल देना है या फिर कोई सा आटा भी ले सकते हैं, कोई सा भी आटा आप यूज़ कर लीजिए। टेल्कम पाउडर यूज़ कर लीजिए, चावल का आटा, गेहूँ का आटा, मकई का आटा, और फिर डाल दीजिए। इस प्रकार से आप डालकर इसे रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो आपका प्लास्टिक से बना हुआ रहता है ये पूरा, तो बिल्कुल भी पिघलेंगे नहीं, ये रबड़ बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। और आपको यूज़ करने में जब भी आपको रबड़ निकालना होगा तो एक रबड़ बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। आते हैं हम हमारी अगली टिप्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो। दोस्तों, आप भी देखते होंगे कि हम हमारे घर में कैंची का बहुत यूज़ करते हैं, चाकू का बहुत यूज़ करते हैं, और कैंची और चाकू का यूज़ करने से क्या होता है, उनकी धार धीरे धीरे चले जाती है। तो उनकी धार तेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जो घर में बर्तन मांजने का जूना होता है वो जूना ले लीजिए। उस जूने के ऊपर कैंची को आपको काटना नहीं है, पूरी ताकत से कैंची से आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्की हल्की कैंची चलाना है उसके ऊपर, जिससे कैंची की धार तेज़ होगी। और इसी प्रकार से आप इसके ऊपर आपका जो चाकू है उसको भी रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चाकू की धार तेज़ हो जाएगी। और ये बहुत ही आजमाया हुआ टिप्स है, आप भी एक बार आजमा कर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये बता दीजिएगा कि आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। अब चलते हैं हमारी टिप्स के ऊपर। अब आज की टिप्स में आपको ये बताऊँगी कि फ्रिज की हेल्प से हमें आज रोटी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ 4 लोइयाँ कर ली है आटा लगा के। अब इसे रोटियाँ बेल लेना है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये मेथड आपको तब आजमानी है जब आप कम से कम 3 से 4 2 दिन के लिए भी कम से कम बाहर जा रहे हो, तो आपके बच्चे जो है वो फ्रिज की हेल्प से रोटी बनाकर खा सके। कैसे, मैंने रोटी बेली, गैस के ऊपर डाली। फ्रिज का क्या काम है पहले देखिएगा, फिर सुनिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। रोटी डाली और पलटाई, सेकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम मीडियम आंच पर, और ये समझ लीजिए 15 सेकंड के लिए रोटी को आगे पीछे पलटाकर हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी रोटी को आपको सेकना है। जैसे कि मैं आपको अभी फ़िलहाल करके दिखा देती हूँ, पास से भी दिखा देती हूँ। बस बिल्कुल रोटी सेकना नहीं है, बिल्कुल कच्ची, जितनी कच्ची हो उतनी अच्छा। देखिए बिल्कुल ऐसी रोटी आपको सेक लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लेना है और एक रोटी के ऊपर न्यूज़पेपर रख लिया, और जितनी चाहे आपका रोटी बनाना हो, बहुत सारी रोटियाँ बनाकर आप कलेक्ट कर लीजिए। और रोटियों को बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से जो गीलापन है वो निकल जाए। आपको सेकना बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर भी नहीं सेकना है, ज़्यादा सेकना ही नहीं है। तो क्या होगा ना, आपके बच्चे या फिर घर के जेंट्स जिनको घर का ही खाना पसंद है और 2 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, तो इस प्रकार से आपको रोटियों को बेलना है, रोटियों को इस प्रकार से सेकना है। जो सीखी ना सीखी बराबर ही दिख रही है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिर्फ इतना ही सेकना है। और उसके बाद आपको कागज़ों के ऊपर रख देना है, एक के ऊपर एक कागज़ आपको बिछाते जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी
कितनी सारी रोटियां बन जाएगी फ्रिज की मदद से। तो इस प्रकार से आपको रोटियां 2 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 दिन की रोटियां आप इस प्रकार से एक के ऊपर एक या 3-4 रोटी के ऊपर कागज़ रख सकते हैं। बस कागज़ रखना पड़ेगा आपको। देखिए इस प्रकार से मैंने रोटियां बनाकर रख दी है। अभी मैं 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, एक बर्तन में फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस प्रकार से आप जाएँ तो रोटी बनाकर चले जाए और फ्रीज़र के अंदर रोटियों को रख दें। अब मैं 2 घंटे बाद और फ्रीज़र को आप जब रोटियां रखें ना तो फुल स्पीड पे ना करें। फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल स्लो कर दे, बिल्कुल 0 पर कर दे। अब क्या होगा, ये रोटी बिल्कुल मुलायम रहेगी। अब जब भी आपके हस्बैंड को या आपके बच्चे को रोटी खाना है, बच्चों को वो आटा लगा नहीं पाते, रोटी बेल नहीं पाते, तो इस प्रकार से वो निकालेंगे रोटी आधी अधूरी सीखी हुई बिल्कुल ना के बराबर। गैस के ऊपर तवा रखेंगे और तवे के ऊपर रोटी बहुत अच्छे से सेक लेंगे। आपको मैं बता भी देती हूँ कि रोटी बहुत अच्छी सिकती है और 2 दिन के लिए तो ये नुस्खा बहुत ही अच्छा कारगर है। और यकीन मानिए मुझे तो ये टिप्स बहुत अच्छी लगी। तो ये टिप्स हुई ना फ्रीज की मदद से ही पॉसिबल। अगर फ्रीज नहीं होता तो क्या बाहर आप ऐसे ही बनाकर इस रोटी को रख जाते क्या? माना कि गैस पर सेकी रोटी, लेकिन आपके घर के जेंट्स के लिए कितना ज़्यादा इजी हो गया। उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना उन्हें आटा लगाना पड़ा, ना उन्हें रोटी बेलनी पड़ी, कुछ नहीं। सिर्फ उनको तवा रखना है, तवा रखने के बाद गैस ऑन करना है और उसके बाद सीधी रोटी, जो हमने रेडीमेड रोटी बिल्कुल ना के बराबर सीकी सिकाई रोटी फ्रीजर के अंदर रखी थी, बस घर के जेंट्स अगर खाना चाहते हैं तो सेक के आसानी से खा लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं सेक के दिखा रही हूँ। रही बात सब्जी की, तो सब्जी के लिए घर में अचार होता है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे स्टोर कर रखते हैं। और आजकल सब्जी तो जेंट्स बच्चे कोई भी बना लेता है। रोटी बनाने में अगर दिक्कत आती है तो रोटी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आते हैं हमारी अगली और लास्ट टिप्स के ऊपर। दोस्तों, बर्तन मांजने की साबुन का अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे साबुन कोई सी भी हो, इस प्रकार से आप साबुन लाते हैं, उस साबुन का यूज़ बर्तन मांजने में करते हैं। जब आप क्या करते हैं, पूरी पॉलीथिन निकाल देते हैं और उसे मांजने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी साबुन झटके में 2 घंटे के अंदर पूरी तरीके से गल जाती है, अगर पानी में डूबी रही तो। आज आपको मैं तरीका बताऊंगी। रेपर चाहे कोई सा भी हो, घड़ी साबुन का हो या कैसा भी हो, ये मेरे पास अलग रेपर है, पर उस रेपर को आपको पूरा नहीं काटना है। बिल्कुल जैसे मैं काट रही हूँ ना, इस प्रकार से आपको रेपर काटना है। बिल्कुल इतना सा रेपर आपको काट के हटा देना है। नीचे का रेपर आपको लगे रहने देना है। तो फिर आप देखोगे कि आपकी साबुन बिल्कुल भी जल्दी नहीं गलेगी, बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। इसे आप यूज़ करें एक बार इस तरीके से। अगर आपको लगे तो एक कच्चा रबड़ भी लगा सकते हैं नीचे, पॉलीथीन अगर आपकी निकल गई है तो आप देखेंगे कि आपकी साबुन हमेशा से 1 या 2 दिन ज़्यादा ही चलेगी। ये टिप्स मुझे बहुत पसंद आती है। इस प्रकार का अगर रेपर हो तो उसमें भी आप ये टिप्स को यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।